हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज इतिहास का जो है पहला सेट देख लेते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वो दिए गए हैं, तो इसलिए अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो ये है आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, तो ये इतिहास कहलाता है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो ये शिकार था। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, तो ये इतिहास कहलाता है। अच्छा, जिसका लिखित वर्णन नहीं मिलता है, जिसका कोई भी इतिहास नहीं है, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और जिसका इतिहास तो मिला है और उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको आद्य प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो ये है पुरापाषाण युग में। फिर आता है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो ये नवपाषाण युग में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो ये आपके सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये व्यापार था। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे, तो ये ईंटों से बने थे। और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी, वो ग्रीड पद्धति अपनाई जाती थी। ग्रीड पद्धति। और ये कैसी सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। चलिए ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, तो ये कपास की फसल में सबसे आगे थे। कौन सी? कपास की फसल में। और जो ये इनके समय में जो दो फसल थी, वो थी पहले नंबर पर गेहूँ, और दूसरी जी थी जो जौ के साक्ष्य मिले हैं, और उसके चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो ये है 600 ईसा पूर्व। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, तो ये शिशुनाग ने। आगे देख लेते हैं, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो ये आपका मगध था। किस शासक को सैन्य नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो ये बिंबिसार को। गृहपति का अर्थ क्या है, ये धनी किसान। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर, किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार की अपने पिता की हत्या की थी, और अजातशत्रु की इसकी उदयन ने इसकी हत्या की थी। ठीक है, तो विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। ये उदयन होता है, उदयन। महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो ये 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जैन ग्रंथ में 16 जनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है, तो ये है आपका भगवती सूत्र। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूनानियों द्वारा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी, तो ये आपका वास्को डिगामा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने भारत और यूरोप के बीच नए मार्ग की खोज की थी, तो ये आपका हो जाएगा वास्को डिगामा जो था, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे तो वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो ये पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया, तो ये 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आया था। आगे देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो ये कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए, तो ये आए आपका डच आए। पहला यात्री कौन था जो भारत पहुंचा, तो ये आपका था कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी, तो ये आपकी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए, तो ये आपका डच थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया, तो ये इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम है।
शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो ये 217 थे। फिर आगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ये थॉमस स्मिथ था। आगे देख लेते हैं, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। किसके दरबार में गया था? ये जहांगीर के दरबार में गया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ये सूरत 1608 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो ये फर्रुखसियर ने की थी। आगे देख लेते हैं, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कायम रखा? कैसे कायम रखा? तो ये 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के बाद। तो ये अंग्रेजों का सबसे निर्णायक युद्ध बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो ये 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। अगला, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो ये जॉर्ज चारनॉफ रखी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो ये सूरत 1668 में। सूरत 1668 में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी बनी थी। दोस्तों, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको प्रश्नों की ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। धन्यवाद।